अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 333 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सख्तियारी पालसो। गाइस लेट्स स्टार्ट। महादेव के दास हो, उनकी सेवा कर। भवन निर्माण कहाँ होना है, कैसे होना है, इसकी चिंता महादेव के सबसे महान भक्त पर छोड़ दो। कैलाश पर मैं भवन का निर्माण तो करके रहूंगा। चर अचर जगत के स्वामी के लिए चर अचर जगत को बिना हानि पहुंचाए। हाँ, यहीं इसी स्थान पर मेरे भवन की आधारशिला रखी जाएगी। वास्तु पूजन और दिशा पूजन भी यहीं होगा। प्रणाम माता। माता, उस दिन ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में मैं आपके और महादेव के दर्शन नहीं कर पाया। ये मेरा दुर्भाग्य है। मुझे यह ज्ञात हुआ माता कि आपने हमें कैलाश आने का निमंत्रण दिया है, इसलिए युद्ध से लौटने के पश्चात ही मैं आपके दर्शन करने चला आया। आप दोनों का स्वागत है। आइए हम कैलाश चलें। स्वामी कैलाश पर ही हैं। उन्हें आप दोनों से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता होगी। माता, यदि आप अनुमति दें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। निसंकोच कहिए। माता, हमें अपने पुत्र नहुष की चिंता सताए जा रही है। असुरों के आक्रमण के बाद उसकी सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। असुरों की इस संयुक्त सेना का सामना करने का बल मुझे नहीं लगता कि हमारी सेना के पास है। किंतु हमने और स्वामी ने नहुष की रक्षा का आश्वासन दिया है आप दोनों को। यह हमारा सौभाग्य है माता कि आपने और महादेव ने हमें यह आश्वासन दिया है। किंतु देवी, आप भी एक मां हैं। आप ये भली भांति जानती हैं कि जब मां के मन को संतान की चिंता सताने लगती है तो उनके इस भय को, इस शंका को दूर करना कितना कठिन हो जाता है। हम जानते हैं और समझते भी हैं, किंतु हम ऐसा क्या करें जिससे आपकी चिंता और आपकी शंका शांत हो सके? देवी, हम ये चाहते हैं कि आप नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह करवा दें। हुंड का भय है, वो पुनः कभी भी आक्रमण कर सकता है। हुंड को मिले हुए श्राप को पूर्ण होने दीजिए माता। मेरी चिंता तभी शांत होगी जब उसका वध हो जाएगा, और ये तभी संभव है जब हमारा पुत्र नहुष आपकी पुत्री से विवाह कर लेगा। महाराज, महारानी, ये संभव नहीं है। नहुष अभी विवाह योग्य नहीं है। माता,
समस्त संसार आपको जगत जननी के रूप में पूजता है। सभी को ज्ञात है कि आप ही प्रकृति हैं। नहुष को विवाह योग्य आयु का बना देना ये आपके लिए कठिन कैसे हो सकता है? माता, हम आपके संबंधी होने से पहले आपके भक्त हैं, परम भक्त हैं, और अपने भक्त की गुहार आपको सुननी होगी माता। मुझे भय इस बात का भी है माता कि नहुष की चिंता में प्रतिदिन भस्म होते होते उसकी माता अपने प्राण न त्याग दे। ये निर्णय हम अकेले नहीं ले सकते। हमारे किसी भी निर्णय में स्वामी की सहभागिता और उनकी अनुमति अनिवार्य है। हम उनसे बात करेंगे और यदि उन्होंने स्वीकृति दे दी तो आप दोनों की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हमें आपसे यही अपेक्षा थी माता। हम धन्य हुए, धन्य हुए। क्या हुआ पार्वती? अब तो कैलाश पर गृह का निर्माण भी होने वाला है, फिर भी चिंतित? स्वामी, महाराज आयु और महारानी नहुष की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित हैं और हमें भी नहुष की सुरक्षा को लेकर अब यही एकमात्र समाधान दिख रहा है। नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह। पार्वती, ये विवाह अभी कैसे हो सकता है? दोनों की आयु अभी विवाह योग्य नहीं। स्वामी, नहुष के माता पिता की यही इच्छा है कि हम उसे बड़ा कर दें और ये विवाह संभव। ये संभव नहीं है पार्वती। यह अप्राकृतिक है। हम प्रकृति हैं स्वामी। प्रकृति अपने ही विरुद्ध कोई कार्य कैसे कर सकती है? अपने ही नियम कैसे तोड़ सकती है? किंतु स्वामी, अब यही एक विकल्प शेष है। ना हम हुंड का वध कर सकते हैं और ना नहुष के माता पिता को ऐसे भयभीत देख सकते हैं। इसका परिणाम अनर्थकारी होगा, इसलिए मैं अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता, कदापि नहीं। सो गाइज, और वही कह रहे हैं कि दशानन जो है वही कह रहा है अपना नंदी महाराज से कि मैं महान भक्त हूँ और मुझे पता है, मैं खुद ढूंढ लूंगा जगह, और मुझे पता है कि कैसे ढूंढनी है कैलाश पे जगह और कहाँ पे जो है निर्माण करना है। अब वो निकला है और खुला मैदान एक आया है, वहां पे खड़े होके कह रहा है कि ये इस जगह पे आराम करेंगे
और इसी जगह पे मैं जो है पूजा करूँगा, और उत्तर पूजा, दक्षिण पूजा जो है वो इसी जगह पे करूँगा। तो अब उस वक़्त पहले तो जो है जब हाथ नीचे किया तो उस वक़्त तो थोड़े से हैरान हुए थे नंदी महाराज, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ये जगह ठीक है तो उन्होंने फिर नंदी महाराज मुस्कुराए भी। लेकिन अब वहाँ पे इजाज़त जो है वो शिव जी देते हैं कि नहीं देते उस मैदान में, शायद हो सकता है दे दें। लेकिन अभी वो सीन नहीं आया और ना ही दोबारा अभी इस पार्ट में कोई ज़िक्र हुआ। लेकिन वहाँ पे महाराज आयु और उनकी पत्नी जो है वहाँ पे आ चुकी थी, और वो ज़ाहिर है वो चिंता कर रही थी, और निमंत्रण दिया हुआ था कैलाश का पार्वती जी ने, और रास्ते में आते हुए उनको मिल गए, और उन्होंने वहीं पे बात कर डाली अपने दिल की, जो भी वो लेके आए थे एक रिक्वेस्ट। और क्योंकि वो माता हैं, वो माँ होने की वजह से ज़ाहिर है वो चिंतित हैं, तो वो उनका चिंतित होना बनता है, क्योंकि वो एक माँ है। उन्होंने हवाला जो है पार्वती जी का भी दिया है कि आप भी एक माँ हैं, जब आपके बच्चे पे कुछ ऐसा हो तो फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाती है एक ममता को यकीन दिलाना। और वही हो रहा है, और उन्होंने तो मान लिया है कि ये ठीक है मैं, लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि शिव जी की मर्जी होगी तो उसके बाद ही जो है वो ये हो सकेगा, वरना नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करती हूँ, तो वो चली गई वहां से। लेकिन उस वक्त उससे पहले उन्होंने कहा कि ये अगर ये ना हो कि ये परेशानी हो उनकी ले लेके जो है नाखुश की अपने पुत्र की, ये ना हो कि ये प्राण त्याग दें। तब उनको लगा कि बात करना जरूरी है शिव जी से। फिर उन्होंने जो है शिव जी से बात की है, और वही हुआ कि शिव जी जो है उन्होंने स्वीकृति नहीं दी, रजामंदी अपनी नहीं दी, और उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये अनर्थ होगा इसका अंजाम, तो अनर्थकारी होगा। और उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी उम्र बढ़ जाए, ये प्रकृति के खिलाफ है। तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने उनको एहसास दिलाया कि अपने खिलाफ कैसे जा सकते हैं आप। तो लेकिन देखते हैं जी, अब इधर तो साफ साफ नजर आ रहा है कि शिव जी ने मना कर दिया है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब दूसरी साइड पे जो भवन है उसका निर्माण शुरू होता है या नहीं होता उस जगह पे, क्योंकि एक जगह मिली तो है, लेकिन अभी शिव जी ने ये ना हो कि शिव जी कहें कि यहाँ पे नहीं बनेगा। चलें बहरहाल देखते हैं आगे। बिल्कुल जी। और शिव जी जो हैं उन्होंने तो इजाज़त दी हुई है सब चीज़ों की, जो भवन का निर्माण होना है। लेकिन अभी यहाँ पे दिक्कत जो है वो क्या होती है, क्योंकि अब भवन का निर्माण करने से पहले भी दशानन जो है वो बड़े अहंकार में कह रहा है कि भवन का निर्माण जो है वो तो होकर ही रहेगा और यहीं से हम शुरुआत करेंगे। नंदी महाराज जी जो हैं वो उसकी सारी उस कंडीशन को देख रही हैं, और वो मन ही मन में नंदी महाराज जो चूँकि शिव जी के बहुत ख़ास हैं और उनको उन्होंने ज्ञान दिया हुआ है, इसलिए नंदी महाराज जो है उनको आभास हो जाता है कि दिशानंद जो है वो किस दिशा में जा रहा है। अब यहाँ पे निर्माण होता है भवन का या नहीं होता ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो अपनी असलियत है ना वो दिशानंद ने दिखाना शुरू कर दी। दशानंद जो है उसने अपनी आहिस्ता-आहिस्ता असलियत दिखाना शुरू कर दी है। यहाँ पे माता पार्वती जी की बात करें तो वो जनन जग तो हैं, और वो जानती हैं कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं, उनके पास पावर भी है। अगर वो चाहें तो महाराज आयु के जो पुत्र हैं नाहुष, उनको वो उम्र से पहले बड़ा वो कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा निर्णय जो है वो अकेले तो नहीं ले सकती। ये कर सकती हूँ कि आप लोगों की खातिर जो है वो आपका डर दूर करने के लिए मैं महादेव जो हैं उनसे बात करूँगी। लेकिन इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था, उन्होंने कहा था कि हमने वचन दिया हुआ है कि हम उनकी हिफाज़त करेंगे, तो आपको डर नहीं होना चाहिए। तो महाराज आयु जो है उसने ये कहा, उसने कहा कि ये बात तो सही है, लेकिन हमारे दिल में जो डर है वो कैसे निकले? तो महाराज आयु कह रही हैं कि मैं नहीं चाहता कि नाहुष जो है उनकी माता जो है वो अंदर ही अंदर चलती रहें और वो अपना प्राण ही अपने त्याग दें। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप ये कार्य कीजिए, नाहुष जो है उनको बड़ा कीजिए और जल्द अज़ जल्द उनको विवाह के काबिल कीजिए ताकि हमारी ये जो फ़िक्र है, वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल जी, कोशिश उनकी पूरी थी, और वो रिक्वेस्ट भी लेके आए हैं, और उन्होंने कहा कि हम इससे पहले अभी आपके समधी नहीं, इससे पहले हम आपके भक्त भी थे, और रिक्वेस्ट की है एक किस्म। और माता पार्वती जी जो हैं वो कह रही है कि शिव जी के
साथ जो है उनकी वार्तालाप होगी, उनकी इजाज़त होगी, तो मैं अकेले ये फ़ैसला नहीं ले सकती और बहुत बड़ा फ़ैसला है, नो डाउट। और ये जो है शिव जी के सामने भी बात रखी गई, माता पार्वती जी वहाँ पे आईं, लेकिन उनकी तरफ से भी एक किस्म की स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़े गुस्से में जो है उन्होंने इसको मना कर दिया इस चीज़ को कि ये नहीं हो सकती। तो माता पार्वती जी जो हैं अभी बहस मुबाहिसा जो है उनके साथ बातचीत कर रही हैं, क्योंकि ये सिचुएशन जो है ये इनके नाखुश के पेरेंट की तरफ से, उनके माता-पिता की तरफ से देखी गई है। क्योंकि उनके माता को जो बार-बार बात सताई जा रही है कि वो जो क्या नाम है हुंड जो है असुर जो है, वो हमला ना कर दे और मेरा बेटा जो है, मेरा पुत्र जो है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और माता पार्वती जी जो हैं वो अपनी जगह पे ठीक हैं और उन्होंने जब वचन दे दिया है कि हम जो है उसको कुछ नहीं होगा नाखुश को, और जब तक वो उसकी आयु जो है वो विवाह के काबिल जो है वो नहीं हो जाता और तब तक उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी उनको चिंता सताई जा रही है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है और ये एक और मसला जो है वो खड़ा कर दिया है। ऑन अदर हैंड दशानंद जो है वो जो है निर्माण करने जा रहा है भवन का, और वो जगह चूज़ कर रहा है, जिस तरह का उसका बिहेवियर है कैलाश के ऊपर जो है 2 सूरतें जो हैं अभी खड़ी हो गई हैं, 2 मसाइल जो हैं। अब ये कैसे उनका हल निकलता है, ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।